अगर तुम मर जाओ। हिया ना बे, हिया ना मोइसे पहले तो हिन मर जाइए। हिया ना कस बे, हिया ना कबे मैं मर जाइयो सारे मोरे तेरा ही करने उताया बाटा था। तो पूरी आओ लोग खा ले दे मेरी अकेले कबे सारे अगर मैं मर जाइयो तो मोर लड़का बच्चन का कुत्ता की बे मैं हाँ तो कहे घबरा था। अच्छा मोर लौंडा यार फोन लगा रहा पापा घरे आ जाओ बुखार आ गया। घबरा न तोरे लौंडा का अपने लौंडा हंसमानी हो देख ले है ए भैया गाना याद सुनावत बे मैं तुम्हारे गिरे की बात नहीं कर। अच्छा गाना यार हाँ चल सुना फिर। अगर तुम मर जाओ तो खुद के गाल देंगे हम। अगर तुम आइएगा दोस्तों आप लोगों को ले चलता हूं ड्रामे की तरफ। और ड्रामे की पहली सीन आप लोगों के बीच बाला मची जाके लिया सिलेंडर बाला मेरी जाके लिया सिलेंडर बाला मेरी जाके लिया था सिलेंडर बलम जी। तो लीजिएगा दोस्तों शांति का पर्चे बनाइए बस ड्राप खुलने ही वाला है। जैसे ही ड्राप खुलेगा तमाशा चालू हो जाएगा। आइएगा स्कूल में कितने बच्चे पधारे हैं कितने बच्चे आए हुए हैं सब नजर आएंगे अभी। हाँ देखिए गेट मेन गेट खुलने जा रहा है। नमस्ते 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 नमस्ते। आप बताओ कैसे हो? और सब बढ़िया अपन सुनाओ। अरे हम भी ठीक है। ये बताओ आज हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। कौन सी और बात? आपसे नाराज भी बहुत है। कहे नाराज हो? क्यों नहीं है? कहे हमारा सारा घर का काम पड़ा हुआ है। आपने हमें इतनी जल्दी स्कूल बुला लिया वो भी बिना बैग लिए हुए। अबे ये तो मैं सोचा तू कहे नाराज है आज। कब भैया हाँ इनका नहीं बता रहेगा। हाँ हाँ इन्हें कहाँ पता है। हाँ? हाँ जानते हो आपको मैंने किस लिए बुलाया हूँ? बुलाए हो? आज अपने इस विश्वविद्यालय में हाँ। माननीय श्रीमान मंत्री महोदय जी का आगमन होगा। ओ यानी मंत्री महोदय जी आज यहाँ पधारेंगे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है लेकिन ये बात हमें और पहले बता देना चाहिए। नहीं मैं सोचो साफ सफाई करा लो ना खुशी के मारे अब हम कुछ न करी है। अच्छा लेकिन साफ सफाई तो हो गई है। हाँ अभी कितना टाइम है मंत्री जी के आने में? तई अपने घोड़ी में देखो कई बजे। घोड़ी मना है कहते का दही में देखो घड़ी आबे। हाँ देखो। अरे यार भैया नमने 10 बज माँ देखो सारे अब आँखी कैसे पेशाब कई दे है। देख ले अबे 9:45 होई बे। हाँ 9:45। आंटी जी नमस्ते। ये बताइए चाची नमस्ते। खुश रहो बेटा खुश रहो गगरी में घुस रहो। ये बताओ क्या बात है? आज बहुत चहल पहल है क्या बात है? बहुत खुशी है आज हम सब लोग लोग खुश हैं क्या बात है? आज हम लोग जानते हो क्यों खुश हैं? क्यों? आज हमारे इस विश्वविद्यालय में मंत्री जी का आगमन होने वाला है। मंत्री जी? हाँ हाँ मंत्री दिग्विजय सिंह? हाँ मंत्री दिग्विजय सिंह। ओहो चलिए ठीक है इसी खुशी में मैं भी मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। देखिए मुलाकात करना चाहती हूँ। अबे टाइम 1 घंटा बाकी है। 1 घंटा? हाँ तब तक आप 2 बच्चियों में किसी से राष्ट्रीय गीत बनती हो सुनाइए। अवश्य सुनाइए आप भी चलो लाइन- सुनाओ, आप सुनाओ भी बेटा, लाइन में लग सुनाओ। जाइए। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पे
है मेरा। हो जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। खुशी वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला। हो यहाँ हर एक बालक मोहर है और मेरा की बाला, मेरा की बाला। जहाँ सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। देखिए सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाओ। टाइम हो गया क्या? टाइम पूरा होने वाला है, मंत्री साहब आने वाले हैं। ओके। बैठ जाइए। राम सिंह, जी सर। तुमको तो मालूम होना चाहिए कि आज राजकीय विश्वविद्यालय में हमारे माननीय श्रीमान मंत्री जी पधार रहे हैं। हाँ सर। तो हमको विद्यालय चल के ये वहां देखना है कि विद्यालय की क्या व्यवस्था है और वहाँ कैसी व्यवस्था है, वहाँ कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है। चलो वहाँ की छानबीन करेंगे। आओ चलते हैं। चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। कौन हो तुम? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। और हमारा नाम इंस्पेक्टर आजाद सिंह है। यस सर। तुमको कुछ मालूम है? हाँ मालूम है। आज माननीय श्रीमान मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। जी सर। तो यहाँ की क्या व्यवस्था है हमको दिखाएंगे? सर चलिए चेक कर लीजिए। चलिए हमको दिखाइए। आइए सर। सर यहाँ मंत्री साहब बैठेंगे यहाँ पास। बच्चों थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाइए। चेक कर लीजिए सर, इधर चेक कर लीजिए। सर आप बताइए व्यवस्था में क्या दिक्कत है? व्यवस्थापक जी, व्यवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना करना कि थोड़ा रास्ता बनाए रखना और आई हुई पब्लिक को ध्यान देना कि कोई भीड़ में किसी प्रकार का उत्पन्न ना करें। ठीक है जी साहब। और राम सिंह तुम यही रहना और यहाँ की व्यवस्था देखना, और हम जा रहे हैं तुरंत मंत्री जी को लेकर आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना? जाइए। ठीक है। सभी बच्चे बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर। मंत्री साहब नमस्कार, मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ।
यहाँ स्कूल के सभी बच्चे आए हुए हैं और दूर दूर से लोग बाग चल के आपके मीटिंग में आए हुए हैं। इन लोगों के बारे में और बच्चों के बारे में 2 शब्द अपने मुखार बिंदों से कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम दूर दरार से चलकर आए जनता जनार्दन, जिन्होंने अपना कीमती समय लेकर मेरी मीटिंग में उपस्थित हुए, मैं सभी जनता जनार्दन का हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ थाना प्रभारी, जिन्होंने मेरी सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय के समस्त टीचर, प्रबंधक और छात्र व छात्राएं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं मीडिया वालों का बहुत बड़ा आभारी हूं, क्योंकि मेरी खबरें देश विदेश तक इन्हीं के द्वारा पहुंचती है। सो मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज तक मेरे बाजू कमजोर थे। मैं आप लोगों की मदद से मजबूर था, जो मैं सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे मंत्री पद पर नियुक्त किया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो आप पहले वाले मंत्री और 5 वर्ष में जो कार्य नहीं किए, मैं वो कार्य 1 साल में करके दिखाऊंगा। मैं उन भ्रष्ट नेताओं में नहीं हूं जो वादे पे वादे करते रहे, वोट मांगते समय वादे पे वादे किए, हाथ जोड़े और जीतने के बाद अपनी सूरत तक नहीं दिखाए। मैं हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर पुरबों में जाकर समस्याओं को देखूंगा और तत्काल उनका निवारण करूंगा। बस आप लोगों का सहयोग, आप सब लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग करिए और मैं आप लोगों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूंगा। मेरा जीवन मेरी जनता के लिए समर्पित है। जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं अपनी जनता के लिए ही लड़ता रहूंगा। मैं जानता हूं आप लोगों का विश्वास उठ गया है सबसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सी समस्याओं की लिस्टें भेजी, यहाँ तक कि दिया, लेकिन सबने उन्हें, मुंशी ने या किसी ने भी उन्हें डस्टबिन में डलवा दिया। आपकी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए मैं पर्सनल डायरी रखता हूं कि जिनकी समस्याएं हैं सब मेरी डायरी में लिखवाएं और तत्काल मैं उन पे एक्शन लूंगा और तत्काल उन समस्याओं का निवारण करूंगा। तो सब लोग अपनी अपनी समस्या तत्काल मेरी पर्सनल डायरी में लिखवा दे। मुंशी, जिसकी समस्याएं हैं, जो आता है, सबकी समस्याएं मेरी डायरी में लिखा जाए। जी मंत्री जी। साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पना है। कल्पना? हाँ साहब। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम करण सिंह था। करण सिंह था, अर्थात
स्वर्गीय करम सिंह। जी साहब। बोले बेटी तुम्हारी क्या समस्या है? साहब मैं एक अनाथ लड़की हूँ, ना मेरी माँ ना मेरे बाबूजी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देती ही भगवान की प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे जो मेरा लालन पालन करते थे, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते रहे और हमेशा यही कहते थे कि बेटी तो अपने दिल में यह मत सोचना कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे बाबूजी मेरे अरमानों को पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अगर तेरी कोई इच्छा हो, अगर तुझे किसी चीज की प्रॉब्लम हो तो निसंकोच होके अपने पिताजी से कह देना। भले ही तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरे सारे अरमानों को पूरा करूंगा। मैंने कहा कि पिताजी बस मुझे आप इसी तरह पढ़ाते रहिए जैसे मन लगा के पढ़ाते हैं। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी चलती रही और मैं पास हो गई तो छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। साहब मेरे बाबूजी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते लिखाते रहे। एक दिन वो रोज की तरह खेत में काम करने गए और शाम हुई तो वहां से वापस नहीं आए। साहब जब मेरे बाबूजी वापस नहीं आए तो मैं पास पड़ोस में पूछने लगी कि किसी ने मेरे बाबूजी को देखा है क्या। तो सभी लोगों ने यही कहा कि आज हमने तुम्हारे बाबूजी को सुबह से नहीं देखा है। जब मैं इतना सुनी तो रोते हुए उसी खेत की तरफ चल पड़ी जहां पर मेरे बाबूजी काम किया करते थे। और वहां पर पहुंचती मैं क्या देखती हूँ कि वहां मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश मुझे मिलती है। साहब क्या कहा? तुम्हारे पिताजी की लाश? हाँ अर्थात उनकी किसी ने हत्या कर दी थी? साहब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मेरे बाबूजी का शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। हाँ नीला पड़ गया था? हाँ साहब। अर्थात उन्हें जहरीले जीव ने काट लिया था। बेटी तुमने ग्राम प्रधान, जिला पंचायत या चौकीदार से ये खबर दी? हाँ साहब मैं ग्राम प्रधान के पास गई और हाथ जोड़ के उनके सामने अपनी फरियाद सुनाई, लेकिन प्रधान जी मेरी फरियाद सुनने के बजाय मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिए और मुझसे कहने लगे कि हम उन लोगों की मदद नहीं करते जिनके पास एक या दो वोट हो। अरे हम तो उनकी मदद करते जहां से हमें 4-5 वोट मिले। अरे तेरी मदद करके हमें क्या मिलेगा? एक वोट मिलेगी, एक वोट ना मिलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब उन्होंने मुझे अपने दरवाजे से धक्के मार के निकाल दिए और उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद मेरे दरवाजे पे दोबारा दिखाई दी तो तेरा वो हिस्सा करूंगा कि लोग तेरा चेहरा देखने के लिए। क्या कहा? ग्राम प्रधान ने तुम्हें धमकी दी? भ्रष्ट नेताओं के जमाने में कार्य करने वाले भ्रष्ट प्रधान हो या बीडीसी हो या जिला पंचायत हो, मैं सबको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरे कार्यकाल में गलती की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जनता के साथ जो अत्याचार किया, जुल्म किया, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं इन ग्राम प्रधानों के खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। और रही बात तुम्हारे पिता के मरने की, तो मैं तत्काल 1 लाख का चेक दिलाऊंगा। तुमने कहा तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी नौकरी लग जाए तो गरीबी का दिल दूर हो। हाँ साहब। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। आज मैं ये मंच के माध्यम से सभी जनता जनार्दन के सामने कह रहा हूँ कि तुम्हारी निःशुल्क पढ़ाई होगी और तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये एहसान मैं आपका जीते जी नहीं भूलूंगी साहब। नहीं बेटी, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरी नजर में भगवान ने मुझे 2 बच्चा दिया है, एक बेटा योगेंद्र सिंह
और एक बेटी माला। मेरी नजर में हर बच्चा मेरा बेटा योगेंद्र है और हर बेटियां मेरी माला बेटी है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे प्रति जो ही हुआ है उसमें मैं एक्शन लूंगा। और कोई है जो अपनी समस्याएं बताए और लिखवाए, तत्काल उसमें उसका निवारण होगा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बताइए क्या समस्या है आपका? समस्या क्या है मंत्री जी? जब मैं इधर से गुजर रही तो देखी, बच्चों से पूछी क्या यहाँ बहुत चहल पहल है, क्या बात है? तो बच्चों ने बताया कि आज मंत्री जी आ रहे हैं। और जब मैं मंत्री जी से पूछती हूँ कि मंत्री जी आप मुझे पहचाने, तो मंत्री जी कह रहे हैं नहीं। अरे मंत्री जी पहचानिए मुझे, ध्यान देके देखिए, मैं वही मुन्नी बाई हूँ, मैं वही मुन्नी बाई हूँ जिसके पास आप जाते थे अरे और मुन्नी कहते बाई। थे कि मुन्नी बाई अपने पुरवा की वोट हमें दिलाओ, हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे पुरवा की अच्छी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था क्या है? आज भी हम लोग कुएं से पानी पी रही हैं, आज भी हम लोग लालटेन जला के रह रही हैं। ना ही तो लाइट की व्यवस्था है और ना ही तो पानी की व्यवस्था है। मंत्री जी इसलिए मैं आई हूँ, पुरवा वाले सब मुझे कहते हैं कि क्या कर रही है मुन्नी बाई, मंत्री जी के पास जाओ, कम से कम मंत्री जी से कुछ कहो तो हमारी व्यवस्था हो। तो मैं आपके पास आई हूँ अपने पुरवा वालों की व्यवस्था के लिए। मंत्री जी मुन्नी के लिख लो। तुम्हें मैं किस लिए रखा हूँ? लिखे खा किसी का नाम देख देख कर लिखोगे क्या? लिख रहा हूँ। मुन्नी भाई तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे हम अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हारे मोहल्ले के लोग सब लोग तुम्हें मुखिया की तरह मानते हैं। एक बार तुम्हारे कहने पर सब लोगों ने हमें वोट दे दिया और हमने कहा था कि तुम्हारी सारी समस्याओं का हल निकालेंगे तत्काल हम। तुम्हें लाइट और पानी की बहुत बड़ी असुविधा है, हाँ, तुम चिंता मत करो। और कार्य में चाहे मुझे साल 2 साल लग जाएं, और कार्य में महीने 2 महीने लग जाएं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में पानी और बिजली की व्यवस्था तत्काल करूंगा। एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खंबा गड़वा दूंगा। क्या आगे बम्बा पीछे खंबा? हाँ मुन्नी भाई, आगे बम्बा, घर के आगे बम्बा पानी पीने के लिए और घर के पीछे बिजली का खंबा लाइट चलाने के लिए। मैं तो डर ही गई थी, मैं तो कुछ दूसरा ही सोच बैठी। चिंता मत करो, एक हफ्ते के अंदर ये कार्य होगा। ठीक है मंत्री, धन्यवाद। और कोई है, किसी की कोई समस्या है, राशन कार्ड पेंशन किसी भी चीज की असुविधा हो, तत्काल आकर लिखवा दे। क्या बात है बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? हमसे न पूछो समस्या, तुमसे ना पूछो? न पूछो कैसे, अगर तुम्हारे आगे मुन्नी ठाड़ हो के सब वह कदाई दे थो। अरे हमारे लिए सब बराबर है, चाहे मुन्नी बाई हो या कोई जनता, आम जनता हो या फिर कोई हमारे परिवार का हो। अरे मंत्री जी मोहि के पहचाने? हाँ बेटा, तुम सुनील हो? नहीं, मैं सोचो आप कहाँ पहचान पाई हो मोहि का। नहीं, तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? अरे वह दिन याद करो मंत्री साहेब, जौने दिन मोरे लगाए हो का बेटवा सिर्फ एक दारी मदद करो। तुम्हारे एक बात सुन के कसम से का तो यह गांव का तो वह गांव का तो यह पूर्वा का तो वह पूर्वा दौड़े लागे हो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरो, जेकर गोड़ न छुए का गोड़ छुओ। कसम से साइकिल उठा लो, सारा दिन भागो, अगर साइकिल बिगड़ जाए तो पैदल कांटा खूंटी मान भागो। आज चल के देख ले एक डाला ग्राम सभा में, कसम से 45 ठो झोपड़ी पड़ी है, 50 ठो 3 मंजिला मकान बने हैं। जिनके झोपड़ी है कसम से में बुलडोजर चला था, जिनके 3 मंजिल है उनका कॉलोनी धक्का पेल मिला थी। ग्राम प्रधान का देख ले, जौन कमलेश सोनकर प्रधान बने हैं, जाकर देख लो 4 एक का मसाला कहो, 15 एक का मसाला नारियम हुआ है।
बताओ जगह दुआरे जाते हो मौका गाड़ी देते सब। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द प्रधान जी के खिलाफ एक्शन लूंगा एक्शन लेते। और जहां झोपड़ियां हैं वहां तत्काल पक्के मकान बनेंगे। और ये जेई और जो भी ठेकेदार हैं जिन्होंने नालियों में गलत कार्य करवाया है, मैं तत्काल उनके खिलाफ एक्शन लूंगा और उनका लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। लाइसेंस कैंसिल करवावत हमारे कैंसिल हो जाए। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द। अरे जगह दुआरे जाते हो मौका जूता मार के भगा देते। तो बेटा जूता मार खाने लायक काम क्यों करते हो? मैं करते हो तो भी क्या कौन करता है? मैं आया हूँ, मैंने बोला ना कि तत्काल मैं उस समस्या का निवारण करूंगा। मोर बात ये तो सुनियो ये तो। क्या बात? जब तुम्हार बेटवा योगेंद्र साहेब है, हाँ क्या हुआ? कसम से जे तरह पी के दारू गांजा पी के उल्टा सीधा आदमी के दुआरे करते, जगह दुआरे में जाते हूँ उनका कुछ नहीं कहते, मोहिन के सब जूता। क्या कहा? मेरा बेटा योगेश ऐसा करता है? मंत्री साहब तो इसी कॉलेज में पढ़ता है, उसे तत्काल बुलाया जाए और जनता के सामने उठे मैं सजा दूंगा। मंत्री साहब जैसे सुनी ना आपके बेटवा की हमारे पिताजी आवत है, आज स्कूल ही नहीं आए। तुम चिंता मत करो, मेरी जनता के साथ कोई भी अगर जुल्म करेगा, चाहे वो मेरा बेटा हो चाहे मेरे परिवार का कोई भी हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आज के बाद वो किसी के दरवाजे तो बात छोड़ो, किसी की तरफ नजर उठा कर नहीं देखेगा। ऐसी सजा दूंगा उसे मैं। नहीं हम यही तन रोहित, तुम दिल्ली में बैठ के। तुम चिंता मत करो, शाम तक मेरे बंगले में सभी की लिस्ट बनाकर भिजवा दो। ठीक है। मैं कल ही दिल्ली निकलूंगा और तुम सबकी समस्या का निवारण ठीक निकालूंगा। है मंत्री साहब। आज की मीटिंग यहीं से समाप्त किया जाता है। माननीय मंत्री महोदय जी की, मंत्री महोदय जी की हो, 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 मंत्री महोदय जी की हो। अबे मैं बड़ा हरामा आदमी हूँ। हरामी हो ये बे, कबे तो हंसत का है? हंसत ऐसे हूँ हाँ तई मैक बंद कर दे। अबे जानतन हाँ कसम मालिक की त सोचे हो ये सब बात मैं एकदम सही सही अब बोले हूँ। का सही हो तो बोले हैं। अबे मैं कसम से पूरी बात एकदम झूठे का छाप दी तो हूँ। खले कबे सही जानतन कहे एक बार छापे हूँ। हाँ मैं सोचो बहुत दूर दूर से आदमी आए हैं काहे नहीं यार? और इनके खिलाफ उल्टा सीध बोली हो तो लोग बाग सुनी है, अगले पंचवार्षिक का वोट न दे हैं। सही है। और ये अपने ऊपर अपने बेटवा के ऊपर खिसिया के दौड़ी है, इनकर बेटवा इनके ऊपर दौड़ी है। हाँ ये आपस में लड़ी है, चुनाव लड़ ले हम, मैं मंत्री मैं बन जाई हूँ। जो खले अच्छा मंत्री तब बन जाइए। हाँ बे। अम्मा फिट करी हो तोरे सारे का तो ही का मरुआ के मंत्री हियन का मैं बन जाइए। हम कौन जुगाड़ में बेटवा? अबे मैं इतना बड़ा हराम आदमी हूँ, कसम से पैदा होत के अपने अम्मा का रोवा लिए हूँ। कहिए भैया पैदा नहीं हो रहे वो अम्मा पेट में रह चला दी हो, फैट मोर अम्मा मोर बटुरी चली जा। क्या खले मैं कहूँ अम्मा तहू का जानी है कौन हरामी पैदा हो। ए भैया मोर सार वो का मार दई है। है नहीं बे सारे तय अपने के बचाए रहे। मैं यार ये सोचत हो सहित मंत्री जी हनके बेटवा जान जा का तो धोखाधड़ी से। घबरा न तय बस न बताए, मैं आगी लगा दी हूँ, बस पेट्रोल छिड़के जरूरत है। पेट्रोल तेजाब जाओ मिले डीजल सब छिड़क माचिस न हो मत तीन ठो भर घबरा न सिर्फ खंचा खचा मैं पेट्रोल छिड़की हूँ। आज चली आज चला चल जाए। कहाँ मर गए सबके सब? कहाँ मर गए? न चौकीदार का पता न किसी का मर गए थे। पहले भी तो मारा गोली। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है योगेंद्र? योगेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसको, बुलाओ। बुला नहीं जान से मार डालूंगा सबको।